हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सारस्वत फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजवासी क्लासेज पर। एमटीएच वाले क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं और उसमें ही कुछ क्वेश्चंस और करना बाकी रह गया था। आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। उनमें से एक प्रश्न आपके सामने है, तो मैं चाहूँगा आप इसे पहले खुद करने की कोशिश करें, इसके बाद मैं कराऊँगा। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और मैं बोल देता हूँ। एक ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 100 मजदूर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या बताएं। आप इसे नोट करें और प्रश्न को करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। इसने बोला है कि एक ठेकेदार ने एक ठेका लिया और उसने 96 दिन में काम करने का वादा किया और उसके लिए उसने 100 मजदूर काम पर लगाए। जहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इससे आगे देखें, उसने कहा किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में, जो समय निर्धारित है 96 दिन, उसके 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या बताएं। तो सबसे पहले मुझे बताएं मजदूर कितने थे जब काम शुरू किया गया। तो आपने देखा पहले थे 100 मजदूर, तो M1 में हो जाएगा आपका 100 मजदूर हो गया। समय कितना दे रखा है? समय दिया उसने 1/6 भाग, यानी अगर पूरा 6 है, पूरा समय 6 होगा, तो 6 में से 1 घंटे का समय या एक यूनिट समय आपका यहाँ आ गया। अब बचा कितना? तो आप कहेंगे बचा है, जो शेष है वो है 5। शेष 5 यूनिट बचा, वो 5 यूनिट जाएगा आपका दूसरी तरफ। तो यहाँ पर आ गया 5 और 1 आ गया यहाँ पर। ये तो हो गया आपका समय। इसके बाद में उसने बोला कि केवल 1/7 भाग, यानी अगर पूरा काम 7 है, ये आपका काम है और ये था आपका समय, यानी अगर पूरा समय 6 था तो 6 में से 1 समय, तो 6 में से 1 यहाँ हो गया, बचा कितना? 5। 5 आपका इधर गया। अब काम का 1/7, यानी अगर पूरा काम 7 है तो 7 में से 1 काम हुआ यहाँ पर। 7 में से 1 काम हो गया आपका यहाँ, बचा कितना? अब 7 में से 1 हो गया, तो जो शेष बचा कितना? 6। शेष काम होगा आपका 6 आएगा आपका यहाँ। अच्छा, अब मजदूरों की संख्या बात करें तो यहाँ तो 100 थी, अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 100 से ज़्यादा, क्योंकि अतिरिक्त लगाए जाएंगे। तो 100 तो है ही, उनमें से तो किसी को हटाया नहीं गया, उन्हीं में कुछ मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई, वो संख्या आपको बतानी है। तो मैंने माना कि जो मजदूर हैं वो हैं 100, तो है ही पहले से, और इतने और हैं, M मजदूर और जोड़ दिए गए। 100 मजदूर आपके पहले से हैं, M और जोड़ दिए गए, जिसे आप X बोल सकते हैं। तो M मजदूर जुड़ गए, तो अब जो मजदूर हैं वो हो गए 100 प्लस M। 100 प्लस M। समय था आपका 6 में से 1 यहाँ हो गया, 5 ये हो गया। काम था आपका 1/7, यानी 7 में से 1 काम यहाँ हो गया, बाकी बचा 6, वो आपका दूसरी तरफ आ गया। अब आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। देखें, 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 5 आ जाएगा बट्टे में, यानी 600/5। 600/5 बराबर 100 प्लस M। 5 से काटेंगे इसे 12 बार और 1 0, 120 बराबर 100 प्लस M। ये इधर आएगा, घट जाएगा, तो M बराबर आ जाएगा 120, सॉरी 20। M बराबर हो जाएगा 20। तो M यहाँ पर क्या था? आप कहेंगे M मैंने यहाँ पर अतिरिक्त मजदूर माने थे, अतिरिक्त मजदूर। मेरा M कितना निकल कर के आया? तो आप कहेंगे M निकल कर आया हमारा 20। यही आपका आंसर होगा।
अब ऐसा प्रश्न देख करके हो सकता है आप कोई नया तरीका निकालें। आप सोचेंगे 1/6 भाग समय का कैसे निकालें, काम का कैसे निकालें। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आप 96 दिन हैं, 96 का 1/6 निकालते तो आप क्या करते, 96 का 1/6 निकालें अगर, तो आप करेंगे 96 गुना 1/6, ऐसे करेंगे तो ये कट जाएगा 16 बार। अब बचा कितना, 80। 96 में से 16 तो यहाँ हो गया समय, मान लो 96 दिन थे तो 16 दिन तो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे आपके 80। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह 16 मान भी लेता और यहाँ पर ये 5 की जगह, ये 5 की जगह मैं अगर 80 मान लेता, तब भी तो सवाल वही रहता, क्या ये 16 से कट नहीं जाता 5 बार, तब भी तो 1 और 5 का रेशियो बनता। तो मैं यहाँ पर सेपरेट करूँ, इससे अच्छा है जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो को मैं सीधा सीधा रख दूँ। यानी अगर 1/6 था तो 6 में से 1 समय तो यहाँ आ गया, बाकी का जो 5 है वो मैंने यहाँ पर रख दिया था। आप समझ पाए होंगे। चलिए एक बार और देखते हैं, वापस देखें। देखो अभी मैंने जो समय है 1 और 5 मान लिया था। अगर आप चाहें 96 का 1/6 निकाल के करना, तो आप बताएं सबसे पहले जो मजदूर हैं वो कितने हैं, 100। अब 1/6 समय, समय का 1/6, तो 96 का 1/6 होगा आपका 16। 96 का 1/6 होगा 16, तो आप यहाँ पे 16 दिन लिख देंगे। अब बचा कितना, 6 में से 1 तो ये हो गया 5/6, तो वो कितना होगा, 96 का 5/6, ये 16 5 80। 80 ये जाएगा आपका दूसरी तरफ, यहाँ पर आ गया समय 80। यहाँ पर मजदूर कितने हैं, 100। और अब क्या हुआ, उसने कहा कि अतिरिक्त मजदूरों की संख्या, यानी मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। तो अब मजदूर कितने होंगे, अब हो जाएंगे 100 तो पहले से हैं, इतने और बढ़ गए। ये एम क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। ये एम है आपका अतिरिक्त मजदूर, अतिरिक्त मजदूर। इतना समझ आया। अब देखते हैं काम। ये तो समय हो गया आपका। काम को अगर देखें तो उसने बोला 1/7 काम हुआ, यानी पूरा काम अगर 7 होगा तो 7 में से 1 काम तो हो गया पहले वाले में, यहाँ पर मैं लिखा 1 काम। अब बचा कितना, जब 7 में से 1 हो गया तो जो शेष बचा वो होगा 6, और 6 लिख देंगे आप यहाँ पर। अब देखो वही जो रेशियो पहले बना हुआ था अब भी वही बनेगा, क्योंकि 16 से 80 को काट देंगे तो 5 बार। अब 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 600, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 600/5, ये हो जाएगा 600। 5 आ जाएगा नीचे, 600/5 बराबर 100 प्लस m। इससे कटेगा 120 बार, ये हो जाएगा 120 बराबर 100 प्लस m, और 100 इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी m बराबर हो जाएगा आपका 20। अब प्रश्न में उसने तो ये पूछा है अतिरिक्त मजदूरों की संख्या, तब आप बताएंगे अतिरिक्त मजदूर होंगे 20, और ये पूछ ले कितने मजदूर, तो आप क्या बताएंगे 100 पहले से थे और 20 बाद में जुड़े, 120 मजदूर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए फिर एक प्रश्न और देखते हैं। चलिए देखते हैं एक और नया प्रश्न। 5 किलोमीटर की एक सड़क 100 दिन में बनाई जाएगी, उस पर 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिनों के बाद देखा गया कि 3.5 किलोमीटर सड़क पूरी हुई है। काम को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए अब कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। आप इसे नोट करें। चलिए देखते हैं। अब जो सड़क है वो 5 किलोमीटर लंबी है। ये क्या है, काम है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने बताया था, नीचे जाएंगे। अच्छा आदमी कितने हैं,
आदमी इसने बताया 280। तो M1 में लिखूंगा 280 आदमी। उन्होंने क्या किया, 80 दिनों तक तो काम किया। 80 दिनों बाद देखा गया, मतलब 80 दिन तक लगे रहे। और इन्होंने 80 दिन में काम कर दिया 3.5 किलोमीटर, जैसा कि इसमें दे रखा है। अब क्या हुआ, जब 5 किलोमीटर बनना था, 80 दिनों में 3.5 किलोमीटर बन पाया। अब काम को 100 दिन में ही पूरा करना है, तो दिन कितने बचे हैं अभी, 20 दिन बचे हैं। अब 20 दिन में इनसे नहीं हो पाएगा, तो क्या किया गया, कुछ अतिरिक्त मजदूर बुलाए गए। अब अतिरिक्त बुलाए गए तो कितने, आप कहेंगे 280 पहले से थे, M और बुलाए गए, M या X। तो जो M है ये क्या है, यहाँ पर अतिरिक्त मजदूर है, अतिरिक्त मजदूर। तो 280 प्लस M, तो ये हो गए, दिन बचे आपके 20। अच्छा, कुल जो लंबाई थी उसकी वो थी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर आपकी ये हो गई। अब कितनी बची है, तो आप कहेंगे 1.5 किलोमीटर। यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। अब देखें, ये प्रश्न हो गया, 20 से 4 बार जाएगा, पॉइंट से पॉइंट आप घट जाएगा, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 7 बार, 7 से ये 40 बार, ये 160, और 160 गुना 3 480 बराबर 280 प्लस M। ये इधर आएगा, माइनस होगा, तो M बराबर हो जाएगा 200। यानी 200 अतिरिक्त आदमी की उन्हें आवश्यकता होगी। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 60 दिनों का खाद्यान्न है। यदि 15 दिन बाद 500 सैनिक और आ गए और भोजन 40 दिनों में समाप्त हो गया, तो किले में आरंभ में कितने सैनिक थे, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो शुरुआत में सैनिक थे उनकी संख्या दी नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। लेकिन कुछ बातें उसने बताई कि अगर जितने सैनिक हैं शुरुआत में उतने ही रहते तो खाना 60 दिन तक चलता। यानी 60 दिन का खाना उनके पास था अगर वो रेगुलर खाना खाते रहते। लेकिन 15 दिन बाद, यानी 60 में से 15 दिन तक तो उन्होंने खाया, किन्होंने, जो शुरुआत में है। तो मैंने माना शुरुआत में थे M, उन्होंने खा लिया 15 दिन तक। अब जो खा लिया उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, वो तो खा लिया। लेकिन जितने आदमी हैं शुरुआत में, अगर वो ही खाते तो वो 45 दिन में ख़त्म करते। 60 में से 15 दिन तो खा लिया, अभी उनके 45 दिन का खाना है। अब इस खाने को कौन खाएगा, अब खाएंगे जितने आदमी हैं, कितने हैं, M। इसमें 500 और जोड़ दो, क्योंकि 500 सैनिक नए आ गए। अब जो खाने वालों की संख्या होगी वो होगी M प्लस 500, यानी जितने आदमी हैं उससे 500 ज़्यादा। और उन्होंने कितने दिन में खा लिया, उन्होंने खा लिया आपका 40 दिन में। यानी M आदमी के 45 दिन का खाना M प्लस 500 आदमी 40 दिन में खा लेते हैं। अब इसे आप कर लेंगे, 5 से 8 बार, 5 से 9 बार, यानी 9M बराबर, देखो 8 का M में मल्टीप्लाई करेंगे, 8M प्लस 8 गुना 500, 4000। ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, M बराबर हो गया 4000। और यहाँ पर M क्या था, प्रारंभ में सैनिकों की संख्या, प्रारंभ में सैनिकों की संख्या। और यही आपसे पूछा गया है कि प्रारंभ में सैनिकों की संख्या क्या थी। तो आप बताएंगे प्रारंभ में सैनिकों की संख्या मैंने M मानी थी, और M बराबर कितना है, 4000। चलिए ऐसे प्रश्न और देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों की खाद्य सामग्री है। 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए तो खाद्य सामग्री केवल 20 दिन चली। किले में आए अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या बताएं। आप जल्दी से नोट करें और इस प्रश्न को करने की कोशिश करें। चलिए देखें,
यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या है 2000। इसमें दे रखी है 2000 व्यक्ति हैं शुरुआत में, और उनके 54 दिनों के खाने की व्यवस्था है। यानी 2000 व्यक्ति 54 दिन तक खाना खा सकते हैं। 15 दिन बाद, अब देखो 15 दिन तो उन्होंने खाना खा लिया। अब जो 15 दिन खा ही लिया तो उससे तो कोई मतलब है नहीं, उसमें तो बंटवारा होगा नहीं। जितना बचा है या जितने दिन का बचा है उसमें बंटवारा होगा। तो देखें 54 में से 15 दिन तो खा लिया। अब 54 में से 15 दिन खा लिया तो बचा 39, यानी 39 दिन का खाना अभी बचा है। इसका मतलब जो खाना 2000 आदमी 39 दिन में खाने वाले हैं उसको अब कितने आदमी खाएंगे, तो उसने बताया कुछ और अधिक व्यक्ति आ गए। यानी 2000 तो हैं ही, 2000 व्यक्ति तो हैं, उससे कुछ अधिक। अब कितने अधिक हैं ये आपको बताना है। तो मैंने माना कि जो अधिक व्यक्ति हैं या अतिरिक्त व्यक्ति आ गए हैं उनकी संख्या है m। अब इस खाने को इतने आदमी खाएंगे। जब इतने आदमी हो गए तो खाना कितने दिन चला, तो उसने बताया कि खाना चला है केवल 20 दिन। तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 और आपका प्रश्न खत्म। देखें 20 से इसे काट देंगे 100 बार, 100 का 39 में करेंगे तो 3900 बराबर 2000 प्लस m। ये इधर आएगा माइनस होगा तो m बराबर हो जाएगा 1900। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ ये है कि जितने दिनों का उसने खाना खा लिया या उन सैनिकों ने खाना खा लिया या व्यक्तियों ने खाना खा लिया, उसको इसमें जोड़ना नहीं है, उसको तो हटा ही देना, उससे मतलब ही ख़त्म हो गया। क्योंकि जो खाना खा लिया अब उसमें बंटवारा नहीं हो सकता। अब जितने दिन का बच्चा है या जितने आदमियों का बच्चा है उसमें बंटवारा होगा। वो इस तरीके से हुआ कि 2000 आदमी अगर खाते हैं तो 54 दिन चलता है, उसमें से 15 दिन उन्होंने खा लिया तो अब बचा 39 दिन का। यानी 2000 व्यक्तियों का जो 39 दिन का खाना है उस खाने को 2000 से अधिक व्यक्तियों ने 20 दिन में ख़त्म किया। तो पूछा यही है कि ये अधिक व्यक्ति कितने हैं। तो अधिक व्यक्ति मैंने m माने थे। अब 20 से इसे काट लेंगे 100, 100 गुना करेंगे इसमें 39 में 3900 हो गया, और इधर 2000 प्लस m, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो m बराबर 1900। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए एक और नया प्रश्न। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई इसे ना कर पाए, सभी बच्चे इसे कर सकते हैं। तो फटाफट से इसे नोट करें और सॉल्व करें। चलिए करते हैं इसे। अगर 120 छात्र हैं, छात्रों की संख्या 120 है, तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलती है, 45 दिन। यानी अगर 120 छात्र हैं तो 45 दिन तक खाना खा सकते हैं। अब हुआ क्या कि 30 छात्र नए और आ गए। इससे पहले सवाल में क्या था, इतने दिन खा लिया, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया कि इतने दिन खाया है या नहीं। उसने तो बस ये बताया कि 120 छात्र 45 दिन तक खाना खा सकते हैं, लेकिन 30 छात्र नए आ गए तो अब छात्र कितने हो गए, अब वो 30 बढ़ कर के 150 हो गए। तो खाना कितने दिन चलेगा, इतने दिन चलेगा। हो गया 5 बार 4 बार, 30 से कट जाएगा 5 बार, 30 से 4 बार, 5 से इसे काट देंगे 9 बार, 9 गुना 4 36। तो कितने दिन चलेगा, 36 दिन। चलिए एक सवाल और देखें। देखिए दोस्तों अगला सवाल। 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। आप इसे नोट करें
और इसे करने की कोशिश करें। चलिए करते हैं इसे। 220 सिपाही हैं। यदि प्रत्येक सिपाही को दिया जाए 45 ग्राम, तो जो खाना है वो आपके 16 सप्ताह तक चलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दिया जाएगा 33 ग्राम और आपका चलेगा 24 सप्ताह। अब जो आदमी है, मैंने मान लिया m आदमी है, m मान लो या 220 माइनस m मान लो, 220 माइनस m, आइए अब इसे करते हैं। ये 11 से कट जाएगा 3 बार, 11 से ये 20 बार, 3 से इसे काट दें 15 बार, 8 से ये 3 बार, 8 से ये 2 बार, 3 से ये 5 बार, 10 गुना 20, ये हो जाएगा 200 बराबर 220 माइनस m। इसे इधर ले जाएं, इसे इधर लाएं तो m बराबर हो जाएगा आपका 20, यानी 20 आदमी को निकालना पड़ेगा। यही आपका आंसर हुआ। एक बार फिर से देखें, इतने आदमी प्रतिदिन इतना यानी 45 ग्राम खाएंगे तो 16 सप्ताह तक चलेगा। कह रहा है कि अगर आदमी 33 ग्राम प्रतिदिन खाएं तो 24 सप्ताह तक चलेगा। तो कितने आदमी निकाल दिए जाएं? तो मैंने कहा कि 220 आदमी हैं, उसमें से m कम कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसे कर लेंगे, m बराबर आ जाएगा 20। चलिए इस टाइप का एक आखिरी प्रश्न और करते हैं, इसके बाद में ये टाइप पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्न आप बड़े ही आराम से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, एक और सवाल। एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 24 दिन की सामग्री है। यानी 800 आदमी हैं और उनमें से प्रत्येक 2 किलोग्राम हर रोज़ खाता है ना, तो 24 दिन की सामग्री है, यानी 24 दिन तक खा सकता है अगर हर रोज़ 2 किलोग्राम खाए तो। तदनुसार 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 20 दिन के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखें ऐसे प्रश्न कैसे करने हैं। 800 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति 2 किलोग्राम खाता है, तो आपका चलता है 24 दिन। दूसरी तरफ अब जो व्यक्ति हैं वो आपको बताने हैं। अब खाएगा 1.5 किलोग्राम और चलना है आपका 20 दिन। अब आप इसे कर सकते हैं। देखिए 20 से 40 बार और आपका इधर 0 बढ़ा लेते हैं तो इसे 15 कर लेते हैं। अगर ये 15 हो जाएगा तो 5 से 3 बार, और 5 से ये जाएगा 48 बार, 3 से जाएगा 16 बार, 16 गुना 2 32 और 32 गुना 4 128, यानी 1280। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टाइप पूरा हुआ आपका। अब करेंगे अगला टाइप अगली क्लास में। इस टाइप से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पहले दे चुका हूँ, एक बार फिर दे देता हूँ, 8006755167। बाकी एक गुजारिश और रहेगी, आप अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फ्री वीडियो के हिसाब से कंटेंट मिले, पूरा कंटेंट ना दिया जाए। जैसा कि आपने अभी तक वीडियो में देखा होगा, जितना भी मिला है पूरा ही मिला है आपको, और आगे भी पूरा ही मिलता रहेगा। तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद है कि आप इसे शेयर करेंगे और रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे। आप ही के लिए ये बनाई जा रही हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।